बदलने लगी हिमाचल की सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 2022 में हिमाचल की सियासत में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। इसका संकेत साल के शुरू में ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंडी के विधायक अनिल शर्मा के बीच 36 के आंकड़े के बीच अब सुलह के आसार से मिल रहा है। अनिल शर्मा दिल्ली से लौटने के बाद अब सीएम के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। क्या सुलह अब जयराम ठाकुर की जरूरत है या फिर अनिल शर्मा की मजबूरी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजनीति, हिमाचल की राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं। भाजपा में नई सियासत, क्या सियासत है राजेश? इलेक्शन ईयर भी कमाल की बात होती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दूरियां नजदीकियों में बदल रही हैं, है जी। और हम ये इस रेफरेंस में कह रहे हैं कि मंडी के विधायक अनिल शर्मा जी, सबको पता है मुख्यमंत्री से उन्होंने एक तरह से 36 का आंकड़ा रखा है अब तक। बिल्कुल, लेकिन अब नजदीकियां दिखने लगी हैं। पूरा दिन वो मुख्यमंत्री के साथ हो रहे हैं सभी कार्यक्रमों में। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, चुनाव भी साल है और इस साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऐसे कई आंकड़े अब खत्म होने जा रहे हैं। जी जी। खत्म होने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार चाहेगी या कोई भी पार्टी चाहेगी कि उसका जो अपना रूठा हुआ है उसको समय रहते मना लिया जाए, क्योंकि 2022 में आप देखिए दिसंबर से पहले पहले चुनाव हिमाचल में हो जाएंगे। अनिल शर्मा की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। अनिल शर्मा भाजपा, अगर इस सरकार से, जब सरकार ये बनी थी, कांग्रेस छोड़ के आए थे, भाजपा ज्वाइन की थी, आते ही जीते, उसके बाद सीधे तौर पे मंत्री बने, ऊर्जा जैसा महकमा मिला था, ऊर्जा मंत्री हिमाचल के रहे हैं। उसके बाद परिस्थितियां बिगड़ी, हालात थोड़े से बिगड़े, सरकार के साथ कन्फ्लिक्ट हुए, पार्टी के साथ कन्फ्लिक्ट हुए। आप देख लीजिए वर्तमान दौर में उपचुनाव की बात कर लीजिए, प्रचार तक के लिए नहीं निकले, लेकिन उपचुनाव के बाद जो माहौल बदला, चाहे अनिल शर्मा के व्यवहार से बदला, चाहे सुखराम परिवार की संजीदगी से बदला, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इनिशिएटिव से बदला, वो बदला हुआ माहौल अब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाजपा ये चाह रही है कि जितने भी रूठे हुए हैं उनको समय रहते मिशन रिपीट के लिए मना लिया जाए। इसी दिशा में ये काम चल रहा है। जी राजेश, देखिए इसमें दो पहलू हैं जी। एक तो ये है कि मुख्यमंत्री जो मंडी का उन्होंने गढ़ गवाया है ना उपचुनाव में, बिल्कुल, उसके बाद ये मुख्यमंत्री की जरूरत भी दिख रही है। सही है, क्योंकि मंडी उनका अपना घर है, वो बचाना उनके लिए पहली चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है, जरूरत तो सुखराम परिवार की भी है। आप देखिए प्रतिभा सिंह ने जो चुनाव जीता है जी मंडी से, आश्रय शर्मा जो सुखराम के पोते और अनिल शर्मा के बेटे हैं, जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुई थी पहली बार सरकार से, क्योंकि वो कांग्रेस पे उनको संसद का टिकट मिल गया था, हारे वो, तो उस टाइम से उसके बाद देखिए अनिल शर्मा ने खोया ही खोया है इसका, बहुत ज्यादा खो दिया उन्होंने मंत्री पद जैसा पद, एक महत्वपूर्ण एक ओहदा होता है, वो खोया। मंडी में भी देखिए पीछे अगर वो नाराज थे तब भी मंडी सदर में भाजपा को लीड मिल गई मुख्यमंत्री के रहते हुए। थोड़ा सा जलवा तो सुखराम परिवार का भी कम हो रहा है, जरूरतें तो इनकी भी हैं। और जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जब अब चाहे किसी भी वजह से प्रतिभा सिंह जो है वो कांग्रेस के टिकट पे सांसद बन गई है, मतलब आश्रय शर्मा को न पहले टिकट मिली थी ना आगे मिलेगी, तो क्या ये है कि एक तरफ से अब इनकी मजबूरी भी है, सुखराम परिवार की भी, बिल्कुल है ना। अब बेटे को शायद फेस बना दे, खुशहाल चंद ठाकुर के साथ तो नहीं बन पाई, भाजपा में बात बिगड़ गई, चाहे थोड़े मार्जिन से हारे, लेकिन आप रामस्वरूप शर्मा जी के मार्जिन को जरा कंपेयर कर लीजिए, 5 लाख के लगभग वोट लूज किए हैं बीजेपी ने एक तरह से। क्या कहेंगे ये? बिल्कुल सही है। देखिए दोनों परिस्थितियों को देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री को जरूरत किस तरह से है और अनिल शर्मा को जरूरत या सुखराम परिवार को जरूरत किस तरह से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव के दौरान एक नारा दिया था अग्निहोत्री जी, नारा ही कह लीजिए, मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी। उस मंडी को, क्योंकि अब उपचुनाव का नतीजे भी हो गए, सब कुछ तय हो गया, उस नारे का क्या हुआ, नारा अभी वहीं स्टैंड कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। आने वाले जो 2022 के अब जो चुनाव होंगे उन परिस्थितियों में, उन चुनावों में परिस्थिति उपचुनाव जैसी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जरूरत या भाजपा की जरूरत अनिल शर्मा है। अब आते हैं इसके परिवार की, सुखराम परिवार की साख की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आश्रय शर्मा के लिए एक तरह से कांग्रेस में रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि आश्रय शर्मा चाहते थे कि पंडित सुखराम चाहते थे, दिल्ली तक चले गया उनके लिए, पैरवी की थी इस लोकसभा के चुनाव के दौरान कि टिकट प्रतिभा सिंह को ना देके आश्रय शर्मा को दिया, क्योंकि एक ही बार लड़ा था। अब आश्रय शर्मा के लिए, क्योंकि प्रतिभा सिंह के लिए रास्ते दिल्ली के खुले हैं, प्रतिभा सिंह के लिए रास्ते हिमाचल की राजनीति के लिए वो मजबूत हो गए हैं, तो आश्रय शर्मा का रास्ता एक तरह से कांग्रेस में ब्लॉक हो गया। दूसरी चीज, अब वो अपने करियर को एक तरह
तरह से संवारने के लिए या करियर को दिशा देने के लिए सबको पता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इर्द गिर्द वो भी रहे हैं, इसलिए रहे हैं। सबको याद है, देखिए वहाँ पे सर्किट हाउस में रात के अंधेरे में जब मिले थे आश्रय शर्मा। बिल्कुल। अब आते हैं सुखराम परिवार की साख पे। नो डाउट सुखराम परिवार की मंडी में बहुत ज्यादा, अगर आप बात कर लीजिए सदर में बहुत ज्यादा साख थी। मंडी की राजनीति में सीधे तौर पे उनका प्रभाव रहा था। लेकिन पिछले 4 साल का घटनाक्रम अगर हम देखते हैं, जब से अनिल शर्मा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, भाजपा में आके फिर उन्होंने जिस तरह के आगे कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, क्योंकि अनिल शर्मा तो भाजपा में आ गए लेकिन उनके बेटे और उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, तो कार्यकर्ता दुविधा में रहे। वहां जो उनके समर्थक थे वो अनिल शर्मा के साथ चले, यानी कि भाजपा की तरफ चले, या सुखराम के साथ चलते हैं, या आश्रय शर्मा के साथ चलते हैं तो कांग्रेस की तरफ चलते हैं। पहले तो उनमें ही ये सवाल खड़ा हो गया और चले किस तरफ से। अब दिशा आश्रय शर्मा की राजनीति की क्या होगी, ये इस महत्वपूर्ण जो अभी चर्चाएं चल पड़ी हैं अनिल शर्मा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मिलाप की, यहां से रास्ता निकलता है। और देखिए राजेश, इसमें ये भी है मंडी सदर ने अपने जिला का मुख्यमंत्री होते हुए भी वो फायदा नहीं उठा पाया मंडी सदर, जो उठा सकता। वो कैसे होता अगर अनिल शर्मा मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर चलते। दूसरी अब शायद दोनों पार्टी समझिए राजेश, समय की थोड़ी सी कमी में आपसे ये आपकी बात भी मैं सुनूंगा, लेकिन साथ में ये कि क्या भाजपा को, आपको ये लगता है कि भाजपा में मिशन रिपीट, अब जयराम ठाकुर साहब को तो मिशन रिपीट करना है, तो क्या हम आने वाले 1 साल में, इस साल से भी कम बचा है, अब तो बहुत कम बचा है, साल से भी, तो उसमें हम रूठों को मनाने की एक मुहिम देखेंगे जल्दी से राजेश? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी, बहुत कम शब्द। मुहिम की बात करते हैं। मुहिम तो अगर हम बात कर लें, मुहिम तो उपचुनाव के दौर से ही चल पड़ी थी कि भाजपा जिस तरह से प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, आप देखिए कुल्लू पहुंचे, जहां खेमीराम से मुलाकात हुई, थोड़ी से नाराज चल रहे हैं, इसके बाद वो सीधे चंद के साथ कोई लामबंद हो नहीं पाया। बिल्कुल वहां पहुंच गए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो शिमला वो पहुंच गए, गोविंद राम शर्मा से अर्की में उन्होंने बातचीत, महेश्वर सिंह को मनाने के लिए तो उपचुनाव के दौरान से ही भाजपा कसरत एक तरह से कर रही है। आने वाले जो वक्त है, आने वाले जो 4 महीने अगले हो गए, अगर हम मई तक की बात कर लेते हैं तो मई तक का जो माहौल प्रदेश का होगा, वो भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि अपने जितने भी रूठे हुए हैं उनको एक मंच पे लाके, एक जगह लाके एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। तो भाजपा की सियासत, कांग्रेस की सियासत, हिमाचल की सियासत अब देखने वाली होगी। अब बहुत हम भी इसको अपडेट करते रहेंगे, जो भी हमें लगेगा कि हमारे पूरे प्रदेश के दर्शकों के जानने की चीज़ है, वो हम प्रयास करेंगे आप तक उसी तरह से लाएं, बिना किसी लाग लपेट के, जैसा कि एज इट इज।